कि किसी भी संख्या का वर्ग अपन को दिया हो तो उसका वर्गमूल कितना आएगा। इसमें सबसे पहले अपन को सीखना होता है 1 से 10 तक के वर्ग अपन को याद होने चाहिए, क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग निकालना है अपन को तो या तो उसका इकाई अंक 1 आएगा, या 4 होगा, या 9 होगा, या 6 होगा, या 5, या फिर 0। तो इसमें क्या होता है, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 1 हो, या मतलब अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 1 हो तो या तो वो एक ऐसी संख्या का वर्ग हो सकता है कि जिसका इकाई अंक 1 रहेगा, या इकाई अंक 9 रहेगा। और अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 4 है तो या तो उस संख्या जिस संख्या का वो वर्ग है उसका इकाई अंक 2 होगा, या फिर 8 होगा, इस तरीके से। और किसी भी संख्या का अगर किसी संख्या का वर्ग करने पर इकाई अंक 9 आ रहा है तो वो ऐसी संख्या का वर्ग है जिसका इकाई अंक 3 होगा, या फिर कितना होगा 7। इसके अलावा अगर 6 आ रहा है किसी संख्या का इकाई अंक तो वो ऐसी संख्या का वर्ग है जिसका इकाई अंक 4 है, या फिर 6 है जी वाला। और अगर किसी संख्या का इकाई अंक 5 आ रहा है तो वो सिर्फ 5 ही होने पर, जैसे 25 है, इसका वर्ग करेंगे तो आगे कुछ भी संख्या आए बाद में, लेकिन इकाई अंक इसका क्या आएगा, 5 ही आएगा। इस तरीके से कोई संख्या ऐसी है, मान लीजिए 21 है, इसका वर्ग करेंगे तो इसका इकाई अंक क्या आएगा, 1 ही आएगा। या फिर किसी संख्या का इकाई अंक जैसे 29 है, इसका वर्ग करेंगे तो इसका इकाई अंक भी 1 हो सकता है। इसका मतलब ये है कि कोई संख्या का इकाई अंक 1 हो या 9 तो उसका वर्ग करेंगे तो उसका इकाई अंक 1 आएगा। ये दोनों कंडीशन होती है इसमें। इसी तरीके से 1 में, 4 में, 9 में, जैसे किसी संख्या का वर्ग करना अपन को तो उसमें कौन कौन से अंक आ सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0। कभी भी किसी संख्या का वर्ग करने पर 1 तो आएगा, लेकिन 2 नहीं आ सकता है। किसी भी संख्या का अपन वर्ग करके देख लेंगे, 2 नहीं आएगा कभी भी उसका इकाई अंक, और ना ही 3 आएगा, और 4 आ सकता है। किसी संख्या का वर्ग करने पर 5 भी आ सकता है, 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 भी आएगा, और 7 भी नहीं आ सकता है। कहाँ यहाँ पर 7 नहीं है इकाई अंक, तो 7 भी नहीं अपना आएगा। इसके बाद 8 है नहीं, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर 8 भी नहीं आता है। 9 तो आता है, और 0। तो इसका मतलब ये हुआ किसी भी संख्या का अपन वर्ग करें तो ना तो 2 आएगा उसका इकाई अंक, और ना ही 3, 7, 8, मतलब 2, 3, 7, 8 ये नहीं आ सकते हैं किसी भी संख्या का वर्ग करने पर। ये समझने का मतलब ये है अपना कि अगर कोई संख्या अपन को दी है तो उसका इकाई अंक यदि 2, 3, 7, 8 इनमें से कोई भी अंक हो तो वो संख्या का वर्गमूल अपन नहीं निकाल सकते हैं। और इसके अलावा उसका इकाई अंक 1 दिया हो, 4 दिया हो, 5, 6 और 9 या 0 तो उस संख्या का अपन वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपन को ये देखना होता है किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना है कि उसका इकाई अंक इनमें से है या नहीं है, कि 1, 4 कौन कौन सी 1, 4, 5, 6 और 9 और 0 ये होने चाहिए। किसी भी संख्या का वर्ग करने पर इकाई अंक हमेशा इन अंकों में से कोई अंक आएगा। तो ये हो गया अपना स्पष्ट इससे। जैसे कोई अपन को संख्या दी है,
और एक और इसमें शर्त रहती है कि अपन तभी निकाल सकते हैं जब वो किसी संख्या का वर्ग हो। यदि वो वर्ग नहीं है किसी संख्या का तो फिर अपन वर्गमूल नहीं निकाल सकते उसका। जैसी संख्या दी है अपन को कितनी, 1681। अब इसका वर्गमूल निकालना है अपन को, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इनको दो भागों में बांट लेंगे। 81 है, यानी कि इकाई अंक कितना आया है इसका, 1 आया है। तो ये तो अपना स्पष्ट हो गया कि जिस भी संख्या का ये वर्ग होगा या तो उसका इकाई अंक 1 होगा या उसका इकाई अंक 9 होगा, तभी यहाँ पर 1 आ सकता है। क्योंकि ऐसी संख्या का जब अपन वर्ग करेंगे कि जिसके इकाई अंक 1 हो तो यहाँ 1 आ सकता है, या उसका इकाई अंक 9 हो और उसका वर्ग करें तो यहाँ पर 1 आ सकता है। तो अपना इकाई अंक स्पष्ट हो गया कि पहला अंक क्या आएगा, या 9 आएगा या 2 आएगा। इससे अपन ये करेंगे। इसके बाद अब देखेंगे, इसका काम हो गया अपना। अब देखेंगे 16 को। अब 16 को देखेंगे अपन कि यहाँ पर किस वर्ग के बीच में है। जैसे 1 का वर्ग 1 आता है, इससे तो बड़ी है। 2 का वर्ग 4 आता है, इससे भी बड़ी है। 3 का वर्ग 9, इससे भी बड़ी है। 4 का वर्ग कितना आता है अपना, 16 आता है। और 5 का वर्ग कितना आता है, 25। इसका मतलब ये 3 और 4 के वर्ग के बीच में है। तो यहाँ पर 3 और 4 के वर्ग के बीच में है, तो यहाँ पर अपन कौन सी संख्या लिखेंगे, छोटी संख्या लिखेंगे। यहाँ 3 को लेंगे, दोनों के बीच में आ रहा 16। 16 मतलब 4 का वर्ग है, तो लेकिन अधिकतम संख्या नहीं लेंगे अपन, यहाँ पर 5 को नहीं लेंगे, 3 और 4 के बीच में मानेंगे इसको। तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे अपन। इसका काम हो गया अपना। अब अपन को ये देखना है या तो ये 31 का वर्ग है या ये 39 का वर्ग है। अब आगे अपन को क्या करना होता है, इन दोनों का गुणा करेंगे। किसका किसका, जिसके बीच में ये आ रही है, 3 का और 4 का। 4 तिया 12। अब अपन को ये देखना होता है कि जो अपने ये 12 आई है संख्या, इनका गुणा करने पर इससे 16 ये वाली संख्या बड़ी है या छोटी है। यदि ये वाली संख्या इनके गुणनफल से बड़ी है तो अपना वर्ग होगा बड़ी संख्या, मतलब 39 आएगा इसका वर्गमूल। यदि यहाँ पर ये जो संख्या दी हुई है 16, ये इसके गुणनफल से छोटी है तो अपना वर्ग, तो अपना आंसर आता छोटी वाली संख्या, यानी कि 31। इसका मतलब ये हुआ कि ये 16 कैसी है, इससे बड़ी संख्या है, इसलिए अपना कितना आएगा आंसर, 39। ये कितने का वर्ग है, मतलब 1681 का वर्गमूल क्या है, 39। इस तरीके से निकालते हैं अपन किसी संख्या का वर्गमूल। एक और एग्जाम्पल देख रहे हैं अपन। और इस तरीके से अपन सिर्फ 1 से लेकर के 316 तक ही वर्गमूल निकाल सकते हैं, अधिकतम 5 अंकों तक। 1 से लेकर 316 तक का वर्गमूल अपन जब भी निकालेंगे तो उसमें अधिकतम कितने अंक होंगे, 5 अंक होंगे। जैसे एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन, 9604। ये कोई किसी संख्या का वर्ग दिया हुआ है अपन को, तो इसका वर्गमूल निकालना है अपन को। वर्गमूल वो संख्या होती है कि ये किस संख्या का वर्ग है। तो अपन देखेंगे सबसे पहले लास्ट में क्या है, इन 2 अंकों को लेंगे अपन पहले। तो 04 यानी कि इकाई अंक 4 है। और किसी भी संख्या का वर्ग करने पर 4 कब आता है, जब उसका इकाई अंक या तो 2 हो तो आएगा इकाई, उसका वर्ग करने पर 4, या उसका इकाई अंक 8 हो तो वर्ग करने पर 4 आएगा। तो अपने ये स्पष्ट हो गया कि या तो उस संख्या का इकाई अंक 2 होगा जिसका भी ये वर्ग है, या फिर इकाई अंक उसका 8 होगा। ठीक है, इतना हो गया अपना। इसके बाद अब लेंगे अपन इस संख्या को, 96 को देख रहे हैं कि किस संख्या के वर्ग के बीच में आता है। यानी कि 9 का वर्ग कितना होता है, 81। 81 से तो ये बड़ी है। और 10 का वर्ग कितना होता है, 100। 100 से ये छोटी है, यानी कि 9 और 10 के बीच में आ रहा अपना ये वर्ग। तो अपन 9 और 10 को लेंगे। और यहाँ पर कौन सी संख्या अपन को लिखनी होती है इन दोनों में से, जो छोटी होती है, यानी कि 9 को अपन यहाँ पर लिखेंगे। और इनका करेंगे दोनों का गुणा, 10 नाम 90। अब यहाँ पर आया अपना 90 और यहाँ पर क्या है, 96। अब इन दोनों में देखेंगे अपन
कि 96 बड़ी संख्या है इस 90 से या छोटी संख्या है। तो कैसी संख्या है 96 90 से? बड़ी संख्या है। इसका मतलब अपना आंसर आएगा 98। ये कितने का वर्ग है? 98 का। तो 9604 का वर्गमूल कितना होगा? 98। तो ये अपना आंसर आ गया। इस तरीके से अपन 1 से लेकर के 316 तक की संख्याओं का वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं।